फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं अकबर। दोस्तों, अकबर से पहले हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ चुके हैं और महाराणा प्रताप और अकबर से हर बार दोस्तों दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अकबर को अब पढ़ेंगे हम और महाराणा प्रताप का वीडियो मैं डाल चुका हूं, आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। अकबर अकबर दोस्तों, इसका काल है वो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी में। अकबर एक महान शासक था और इसका काल है दोस्तों 1656 से लेकर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, और इन्होंने 49 वर्ष तक दोस्तों शासन किया, जो मुगल काल में सबसे बेहतर शासन माना जाता है। मुगल काल का सबसे महान शासक था दोस्तों। तो इनका जन्म, सबसे पहले दोस्तों हम अकबर का जन्म देख लेते हैं। तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, राणा वीरसाल के महल में हुआ था दोस्तों। जब हुमायूं राणा वीरसाल के यहाँ गया हुआ था शेरशाह सूरी से हारकर, तब दोस्तों रास्ते में ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। और तब दोस्तों हुमायूं ने केसर मंगवाई और केसर बंटवाई। तब लोगों ने आशीर्वाद दिया कि इसके केसर की तरह ही सुगंध फैलेगी दोस्तों, और तभी अकबर महान भी हो गया। तो अकबर का जन्म, ध्यान रखना दोस्तों, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। बचपन का नाम जलाल था दोस्तों, इसलिए जलालुद्दीन बोलते हैं। तो बचपन का नाम जलाल था। इनकी माता का नाम हबीदा बानो और पिता का नाम दोस्तों हुमायूं था। इनके शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ ईरानी था। यह भी ध्यान रखना दोस्तों, अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ ईरानी था। सबसे पहले इनका राज्याभिषेक दोस्तों, जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में और राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। दोस्तों 14 वर्ष की अवस्था में ही इनका राज्याभिषेक हो गया था दोस्तों। कलानौर पंजाब में हुआ था। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर पंजाब में हुआ था दोस्तों। उपाधि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि इन्होंने धारण की दोस्तों। इनके बचपन का नाम था वो तो जलाल था, लेकिन उसने उपाधि धारण की जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। संरक्षक दोस्तों बराम खां था। संरक्षक बराम खां था, खान बाबा था, क्योंकि दोस्तों अकबर है वो अल्पायु था, तो उनको संरक्षक की जरूरत थी। बराम खां ने संरक्षक बनकर दोस्तों अकबर को विजय भी दिलाई और कामयाबी भी दिलाई। तो अकबर का संरक्षक था बराम खां, जिनको खानी बाबा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है वो हुआ था 1526 ईस्वी में, जब शासक था बाबर दोस्तों। इनका दादा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और अगर बात करें हम तीसरे युद्ध की, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में दोस्तों किन किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक के मध्य हुआ था, और मराठा उस टाइम शासक था सदाशिव भाऊ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक सदाशिव भाऊ के मध्य हुआ था। 1562 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने हरमदल से मुक्ति पा ली थी। हरमदल का मतलब यह था दोस्तों, इनका संरक्षक बराम खां था और दूसरे जो नजदीकी थे उन्होंने इन पर दबाव बना लिया था दोस्तों। तो इस दबाव को दूर करने के लिए अकबर ने 1562 ईस्वी में हरमदल से मुक्ति पा ली थी। उसके बाद दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हमने प्रताप पढ़ा था। उस टाइम दोस्तों महाराणा प्रताप के साथ हुआ था, तो महाराणा प्रताप का टॉपिक पढ़ा था। उस टाइम हल्दी घाटी का युद्ध बहुत अच्छी तरह से किया था। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। तो दोस्तों अकबर इसमें खुद नहीं था। अकबर का जो
नायक था मान सिंह। दोस्तों मान सिंह गया था युद्ध करने के लिए, तो मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ था। दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना का हराउल था वो हाकिम खां, वह अकबर की सेना का मान सिंह था। महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। दोस्तों ये हराउल क्या होता है इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं। सेना का जो अग्र भाग होता है उसको दोस्तों हराउल बोलते हैं, और मध्य भाग होता है उसको डोलान बोलते हैं, तथा जो पश्चिम भाग होता है उसको चंदावल बोलते हैं। तो हराउल भाग का नेतृत्व दोस्तों हकीम कासूरी कर रहे थे, और जो मध्य भाग है उसको डोलान कहते हैं, डोलान का नेतृत्व प्रताप सिंह कर रहे थे। और तीसरा भाग होता है दोस्तों पश्चिम भाग, जिसको चंदावल भी बोलते हैं, जिनका नेतृत्व भील पुंजा कर रहे थे। दोस्तों अकबर के महत्वपूर्ण कार्य बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। तो दोस्तों अकबर के महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। चलिए पढ़ते हैं अकबर के कार्य। तो सबसे पहले दोस्तों दास प्रथा। दास प्रथा का कब किया? 1562 ईस्वी में किया। अकबर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। 1562 ईस्वी में इन्होंने दास प्रथा का अंत कर दिया था दोस्तों। उसके बाद 1562 ईस्वी में ही इन्होंने हरमदल से मुक्ति पाली थी। हरमदल बता दिया कि जो इनके संरक्षक थे या नजदीकी थे, इनका प्रभाव अकबर पर बढ़ गया था, उसको कम करने के लिए हरमदल से मुक्ति पाली थी 1562 ईस्वी में। तो दोस्तों याद ऐसे रख सकते हैं हम कि अकबर के दरबार में 62 दास हराम थे। 62 से हमारा दोस्तों 1562 हो जाएगा, दास से दास प्रथा का अंत और हराम से हरमदल की समाप्ति हो जाएगी। 1563 ईस्वी में दोस्तों तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसको समाप्त कर दिया। कब? 1563 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों 64 में 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। तो 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। तो दोस्तों इसका नाम याद रखना, ये तीज ही थी किसानों के लिए। किसानों के लिए क्या थी? ये एक प्रकार की तीज थी। तो तीज से दोस्तों तीर्थ यात्रा कर और जय से जजिया कर समाप्त कर दिए 1563 में। लगातार याद रखने दोस्तों तीज। तीज से 63 और 64 तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर। उसके बाद दोस्तों 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और अपनी राजधानी भी बनाया। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई? 1571 ईस्वी में। किसने की? अकबर ने की दोस्तों। इसके बाद 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना। इबादत खाना दोस्तों धर्म से संबंधित था, तो 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की और 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी को प्रवेश दे दिया गया। दोस्तों पहले सभी आम जनता को प्रवेश निषेध था और 1578 ईस्वी में इबादत खाने के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। इसके बाद दोस्तों 1579 ईस्वी। 1579 ईस्वी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 1579 में मदर की घोषणा की थी, और ये जो अकबर था उनके खुद की या स्वतंत्र घोषणा थी दोस्तों। उसके बाद अंतिम निर्णय उन्होंने नहीं लिया था। तो मदर की घोषणा है वो स्वयं की अंतिम निर्णय था, ये कह सकते हैं दोस्तों। तो अकबर का स्वतंत्र या अंतिम निर्णय कौन सा था? तो वो था दोस्तों मदर की घोषणा 1579 ईस्वी में। उसके बाद 1580 में दोस्तों दहरसाला बंदोबस्त। 1580 में दहरसाला बंदोबस्त। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की। तो यह भी ध्यान रखना दोस्तों, 1582 बहुत बार पूछा जाता है। 62 और 82 में दीन इलाही की स्थापना। 1562 में 62 दास हराम थे, तो यह दास प्रथा का अंत और हरामदिल से समाप्ति। दोस्तों 1582 में दीन इलाही की स्थापना हुई और 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत हुई। साथ में इलाही संवत भी चला दिया था दोस्तों 1583 में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है 1582 दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? 1582 में। और 1585 ईस्वी में दोस्तों राजधानी लाहौर बना दी थी। और दोस्तों 1585 की बात करें तो महाराणा प्रताप ने भी अपनी राजधानी चाउंड को बनाया था। कब? 1585 ईस्वी में। 1585 में राजधानी अपनी लाहौर बना दी थी अकबर ने। इसके बाद दोस्तों दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म है दोस्तों, इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी और इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था दोस्तों बिरबल। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला हिंदू शासक कौन था? तो दोस्तों बिरबल था। प्रथम भी यही था और अंतिम भी यही था। दोस्तों अकबर ने जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई? तो जैनाचार्य हरिविजय सूरी को दी गई दोस्तों। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई। हरि जगत में हरि।
किसने दी? अकबर ने। और अकबर ने दोस्तों भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी थी। तो अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा, क्योंकि दोस्तों भगवान होता है वो अमीर ही होता है, तो भगवान दास अमीर उल उमरा की उपाधि दी, और बिरबल को कवि प्रिय की उपाधि, और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। अब दोस्तों चलती है दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था। दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था है दोस्तों, ये 1580 ईस्वी में टोडरमल ने शुरू की थी, जो भूमि से संबंधित है दोस्तों। दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था भूमि से संबंधित है, 1580 ईस्वी में टोडरमल ने शुरू की थी। इसके बाद दोस्तों अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध संगीतकार कौन कौन से थे? तो तानसेन था ही दोस्तों। तानसेन का नाम है रामतनु पांडे। तानसेन का नाम रामतनु पांडे। तो प्रमुख संगीतकार हैं दोस्तों तानसेन, जो अकबर के शासनकाल में थे, और इनके अलावा स्वामी हरिदास जी भी एक महान संगीतज्ञ थे। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए हैं? तो दोस्तों अब्दुल समद, दसवंत और बसावन तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। दोस्तों अकबर के शासनकाल में काफी चित्रकार हुए हैं, लेकिन प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो हैं अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। नेक्स्ट है दोस्तों अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा थी दोस्तों कि कितने सैनिक हैं वो सेना का नेतृत्व करेंगे। दोस्तों मानसिंह है वो 7000 मनसबदारी थे। ऐसे सभी जो राजा थे उनको मनसब दे दिए थे कि आप इतने मनसबदारी हैं। इससे उसका पता चलता था दोस्तों कि कितना अच्छा राजा है या कितना तगड़ा राजा है। उसके बाद दोस्तों सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती है, इनके दरगाह अजमेर में है, और ये अकबर के समकालीन थे। उसके बाद दोस्तों अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया दोस्तों, और इसे सिकंदरा में दफनाया गया था। तो अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी, और इनको कहाँ दफनाया गया? इनको दोस्तों सिकंदरा में दफनाया गया। और इनके जन्म की बात करें दोस्तों तो 1542 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1542 में। दोस्तों प्रताप के समकालीन थे। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ दोस्तों। तो ये दोनों प्रताप और अकबर समकालीन थे, ध्यान रखना। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी, और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी, और इन्हें सिकंदरा में दफनाया गया था। इसके बाद दोस्तों चलते हैं स्थापत्य में अकबर की कृतियां, यानी स्थापत्य कला में अकबर ने क्या काम किए। तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा बनाया। किसने? अकबर ने। कहाँ है? दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। उसके बाद है लाल किला। लाल किला दोस्तों वैसे तो दिल्ली में है, लेकिन जो अकबर द्वारा लाल किला बनवाया गया वो दोस्तों अकबर आगरा में है। आगरा का लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने शीश महल बनवाया, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों। जोधाबाई का महल, इसके अलावा इबादत खाना, इलाहाबाद और लाहौर का किला, ये दोस्तों अकबर के प्रमुख स्थापत्य कला में जाने जाते हैं। दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, जो सबसे बड़ा दरवाजा है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अकबर द्वारा निर्मित सबसे बड़ा दरवाजा है, तो दोस्तों वो है बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। और कब बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करना। दोस्तों चार बाग बनाने की परंपरा भी अकबर के समय ही शुरू हुई थी दोस्तों, बाग यानी गार्डन। उसके बाद है अकबर के नवरत्न। नवरत्न कौन कौन से हैं? इनके नाम याद रखने हैं आपको, सिर्फ नाम याद रखने हैं दोस्तों। सबसे पहले अबुल फजल, अबुल फजल के बाद उसका भाई था फैजी। उसके बाद दोस्तों प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, दोस्तों कवि था बीरबल। उसके बाद दहसाला प्रबंध शुरू की थी टोडरमल ने। दोस्तों मान सिंह जिसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था प्रताप से। अब्दुल रहीम खान खाना जो भी गया था दोस्तों प्रताप के विरुद्ध सेना लेकर। फकीर अजीउद्दीन और मुलादा चला। तो दोस्तों अकबर के नवरत्न हैं, एक दूसरे से बढ़ कर हैं। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना,
अजीउद्दीन और मुल्ला दरवाजा। ये अकबर के 9 रत्न हैं दोस्तों, आपको नाम याद रखने हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। तो दोस्तों आईने अकबरी कहो या अकबरनामा कहो एक ही बात है। अबुल फजल ने आईने अकबरी या अकबरनामा लिखा, जो दीन ए इलाही धर्म की मुख्य पुस्तक है। तो दीन ए इलाही धर्म की मुख्य पुस्तक कौन सी है दोस्तों? वो है अबुल फजल लिखित अकबरनामा। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों हमने पढ़ी थी ऊपर 1582 ईस्वी में हुई थी। इलाही धर्म की, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? 1582 ईस्वी में दोस्तों। दोस्तों एक ये भी ध्यान रखना है कि मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। उसके बाद है अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था दोस्तों। नगाड़ा जो अवनद वाद्य है, तो अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का दोस्तों स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो इसमें हमें दे दिया दोस्तों कि जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों पंचतंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद दोस्तों अबुल फजल ने किया था। और किस नाम से? अनवर सादात नाम से किया था। तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने, याद रखना दोस्तों। पंचतंत्र अबुल फजल ने किस नाम से? अनवर सादात नाम से किया था। उसके बाद दोस्तों तानसेन, तानसेन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, नवरत्नों में से एक थे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था जो मध्य प्रदेश में दोस्तों, और इनका जन्म भी 1526 ईस्वी में हुआ था। तानसेन का जन्म 1526 ईस्वी में हुआ था और इनका नाम है दोस्तों रामतनु पांडे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग व दरबारी कान्हा। इनके प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। इनको अच्छी तरह से याद रखना आप। मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हा। दोस्तों मियाँ नाम आ जाए तो समझ लेना कि ये तानसेन रचित है। लेकिन थोड़ा आगे ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में जो कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, मियाँ और में भी दे सकते हैं। तो मियाँ की टोडी, टोडी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग दोस्तों। उसके बाद दरबारी कान्हा। उपाधि दोस्तों राम तनु पांडे है, जिसको तानसेन कहते हैं दोस्तों। इनको कंठभरण और वाणी विलास से सर्जित किया दोस्तों। ये उपाधियां अकबर ने दी थी, क्योंकि दोस्तों ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, इसलिए इनको कंठाभरण और वाणी विलास की उपाधियां अकबर ने दी थी। अकबर दरबार में आने से पूर्व दोस्तों तानसेन है वो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था। अकबर दरबार में आने से पूर्व तानसेन कहाँ का राजा था? राजा नहीं था दोस्तों। तानसेन किस राजा के दरबार में था? तो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। रीवा का राजा था रामचंद्र, उनके दरबार में तानसेन था दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों लाइक करना और शेयर करना। दोस्तों हमने पढ़ लिया है और इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों उनको हम हल करेंगे और आपको अब की बार पढ़ेंगे दोस्तों अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों अकबर का जन्म। अकबर का जन्म हम पढ़ चुके हैं दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। ध्यान रखना है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में दोस्तों अमरकोट में हुआ था और राजा था यहाँ का वीरसाल। तो वीरसाल के महल में हुआ था, अमरकोट में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। ध्यान रखना है दोस्तों इनके बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन का नाम दोस्तों जलाल था। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम, इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम दोस्तों, और पिता का नाम हुमायूं था। पिता का नाम दोस्तों हुमायूं था, हम सभी जानते हैं। शिक्षक दोस्तों अब्दुल लतीफ ईरानी था। शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ ईरानी था। इनका राज्याभिषेक दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था कलानौर पंजाब में। और डेट देखें दोस्तों तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, यानी वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर पंजाब में हुआ था। और दोस्तों इन्होंने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह अकबर गाजी की उपाधि धारण की थी। और इनके संरक्षक थे दोस्तों बराम खां। इनके संरक्षक थे बराम खां, जिनको खानी बाबा भी कहा जाता है। बराम खां मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अकबर के संरक्षक थे बराम खां, जिनको खानी बाबा कहा जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था, जब इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के तुरंत बाद दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया था। और किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और हेमू के मध्य, याद रखना है दोस्तों, इसमें शासक था हेमू। हेमू और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों। हेमू और अकबर के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। उसके बाद दोस्तों हरमदल से अपने आप को कब मुक्त कर लिया था दोस्तों? तो हरमदल से 1562 ईस्वी में अपने आप को मुक्त कर लिया था, क्योंकि अकबर के दरबार में दोस्तों बाष्ट दास आराम थे। तो इसे हमें याद रखना है, दास प्रथा का अंत और हरमदल से मुक्ति। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हमने कल भी पढ़ा था, 18 जून 1576 ईस्वी में, कभी कभी 21 जून 1576 भी दे दिया जाता है दोस्तों। तो ये महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य हुआ था। मान सिंह अकबर का सेनापति था। चलिए दोस्तों, अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, सबसे पहले 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में दो काम हुए दोस्तों, एक तो दास प्रथा का अंत और एक हरमदल से मुक्ति। दास प्रथा का अंत और हरमदल से मुक्ति। फिर दोस्तों 63 और 64 दोस्तों तीज। 63 और 64 में क्या है? तीज है। तीज से हमारा 63 में दोस्तों तीर्थ यात्रा कर समाप्त हो गया और 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया दोस्तों। उसके बाद है 1571 ईस्वी में, 1571 ईस्वी में दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई और इनको राजधानी भी बनाया। उसके बाद दोस्तों 1575 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में इन्होंने इबादत खाने की स्थापना की थी। तो दोस्तों 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, हरमदल से मुक्ति। 1563 की बात करें तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। 1571 ईस्वी में दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई और इनकी राजधानी भी बनाई। और दोस्तों 1575 की बात करें तो इबादत खाने की स्थापना की गई। अब चलिए दोस्तों 1578 की बात करें तो इबादत खाने की स्थापना कब हुई? 1575 में। और 1578 में सभी को प्रवेश दे दिया गया दोस्तों, इबादत खाने में आम जनता को भी प्रवेश दे दिया गया। 1579 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1579 में क्या हुआ? मदर की घोषणा हुई थी, जो अकबर का अंतिम निर्णय था दोस्तों, समय का खुद का अंतिम निर्णय था। उसके बाद दोस्तों चलते हैं 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी दोस्तों। दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी, दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। और दोस्तों 1583 की बात करें तो इलाही संवत चलाया था, इलाही संवत चला दिया था। और 1585 की बात करें तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। प्रताप की हम दोस्तों पढ़ चुके हैं कि 1585 ईस्वी में सावन को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन अकबर ने 1585 ईस्वी में दोस्तों लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और 1571 में दोस्तों फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर किया करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप हमें मोटिवेशन देंगे दोस्तों, हम आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था दोस्तों? तो अंतिम शासक दोस्तों बिरबल था। और बिरबल को महेश दास भी कहा जाता है दोस्तों, बिरबल को महेश दास, यानी बिरबल का जो नाम था, असली नाम था, वो था दोस्तों महेश दास। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम था दोस्तों महेश दास, जिनको बिरबल कहा जाता है, बिरबल की उपाधि दी गई थी। उसके बाद दोस्तों अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये जैन आचार्य थे हरिविजय सूरी, जैन आचार्य हरिविजय सूरी थे, इनको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई दोस्तों, दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। तो ये 1580 में, हम 1580 पीछे छोड़ दिया था दोस्तों। तो 1580 में क्या हुआ? दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था 1580 में हुई थी दोस्तों। दहसाला 10 साला 80। अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे दोस्तों? तो संगीतकार थे तानसेन। ये अच्छी तरह जानते हैं हम, तानसेन थे दोस्तों। संगीतकार कौन थे? तानसेन, जिन्होंने मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, ये रचनाएं की थी दोस्तों। और अगर बात करें हम चित्रकार की, तो चित्रकार दोस्तों अब्दुल समद थे, मुख्य चित्रकार थे वो थे अब्दुल समद। इसके अलावा बसावन भी थे दोस्तों,
और जसवंत भी थे। अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये थी मनसबदारी प्रथा। प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखना, ये वैसे भी आ जाए तो मनसबदारी प्रथा। अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता थी दोस्तों मनसबदारी प्रथा। सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु दोस्तों 1605 ईस्वी में हुई थी। 1556 ईस्वी में इन्होंने राज्याभिषेक हुआ और 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। सिकंदरा में हुई थी और सिकंदरा में दफनाया गया था दोस्तों। स्टेप में अकबर की कृतियां, तो अकबर की कौन कौन सी करती हैं दोस्तों? एक तो बात करूं मैं तो लाल किला है। लाल किला कहाँ है? आगरा में है दोस्तों। और एक हुमायूं का मकबरा है, वो दिल्ली में है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और लाल किला आगरा में है दोस्तों। इसके अलावा पंचमहल भी बनवाया इन्होंने और बुलंद दरवाजा। दोस्तों बुलंद दरवाजा इंपॉर्टेंट है, तो बुलंद दरवाजे को भी आप याद रखना। जो सबसे बड़ा दरवाजा है बुलंद दरवाजा है और इसको अकबर ने बनवाया था दोस्तों। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हमने पढ़ लिया। और लाल किला दोस्तों कहाँ है? आगरा में है। लाल किला आगरा में है जो अकबर ने बनवाया था। लाल किला वैसे सही पूछे दोस्तों दिल्ली में है। इसके अलावा इन्होंने शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा। दोस्तों बुलंद दरवाजे को अच्छी तरह से याद रखना आप, क्योंकि बुलंद दरवाजा है वो सबसे बड़ा दरवाजा है जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा जोधाबाई का महल है, इबादत खाना, इलाहाबाद और लाहौर का किला है दोस्तों। तो अकबर ने किस दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? वो है दोस्तों बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था दोस्तों। कब? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और 4 बाग बनाने की परंपरा भी अकबर के समय ही शुरू हुई थी दोस्तों। अकबर के नवरत्न हैं, 9 नवरत्न हैं, वो है अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर, अजीउद्दीन दोस्तों और मुलादा राजा। इनको आपको नाम याद रखने हैं, सिर्फ वो कुछ नहीं करना दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा जो दीन इलाही धर्म की मुख्य पुस्तक है। दीन अकबरनामा लिखा दोस्तों, जिसे आईने अकबरी भी कहा जाता है, जो दीन इलाही धर्म की मुख्य पुस्तक भी है। और दोस्तों चलते हैं, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा हमें पता है फारसी थी दोस्तों। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी। उसके बाद दोस्तों अकबर नगाड़ा, नकारा कहते हैं या नगाड़ा कहते हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र था जो बजाता था। और दोस्तों अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद है पंचतंत्र दोस्तों। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? और इसे अनवर सादात नाम दिया गया दोस्तों। तो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था और अनवर सादात नाम से किया था दोस्तों। अगर बात करें हम तानसेन की, तो तानसेन दोस्तों संगीतज्ञ था और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ दोस्तों। तानसेन संगीतज्ञ थे और इनका जन्म दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका नाम रामतनु पांडे था दोस्तों। इनका नाम क्या था? रामतनु पांडे था। तो इनकी रचना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकी रचना कौन सी है या कृतियां कौन सी हैं? तो वो है दोस्तों मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी काना। इतना ध्यान रखना है दोस्तों, 4 प्रमुख कृतियां हैं, मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दोस्तों दरबारी काना। इनको उपाधियां दी थी दोस्तों, किसने दी थी? अकबर ने दी थी। उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। कौन सी? कंठाभरण और वाणी विलास। कंठाभरण और वाणी विलास दोस्तों। तो कंठाभरण मैंने दोस्तों, कंठाभरण उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी, कंठाभरण। इसके अलावा दोस्तों वाणी विलास भी है, दोनों उपाधियां अकबर ने दी थी दोस्तों। इसके बाद चलते दोस्तों, अकबर दरबार में आने से पूर्व तानसेन, अकबर दरबार में आने से पूर्व दोस्तों तानसेन है वो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। और अकबर के दरबार में आने के बाद दोस्तों ये अकबर के नवरत्न बन गए और प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों आपका धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।